नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्र जी। हम इनसे एक बार फिर एमएलसी चुनाव पे बात करेंगे, क्योंकि एमएलसी चुनाव ही अभी सबसे ज़्यादा नज़दीक है और इसकी सरगर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। जितना ज़्यादा इसका नज़दीक आ रहा है समय इस चुनाव का, उतना ज़्यादा सरगर्मी जो है और प्रत्याशी सब जो हैं उनमें उतना ही ज़्यादा देखा जा रहा है कि ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और उस प्रकार का हलचल देखने को मिल रहा है। सर से इसी चुनाव पे हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ मुद्दों पे कि क्या इनका कहना है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस सब बातों पे। हम आज बात करेंगे एनडीए प्रत्याशी विनोद सिंह जो हैं उनके बारे में। उनको प्रभारी बनाया गया है इस चुनाव का। संजय झा जी जो है उनको इस चुनाव का प्रभारी बनाया गया एनडीए गठबंधन के विनोद सिंह जी जो है उनके लिए। तो आपको क्या लग रहा है सर कि संजय झा जी के प्रभारी बनने से इस चुनाव का कितना ज़्यादा जनताओं में इस चीज़ का इफेक्ट होने वाला है और जनप्रतिनिधि सब जो हैं उनको कितना ज़्यादा वो इस चुनाव में ये वोट जो होता है उसको गोलबंद कर पाएंगे और कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस बात का लोगों में? देखिए नया, संजय झा इस समय मिथिलांचल के उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। ललित बाबू के बाद अगर मिथिलांचल के विकास के लिए अगर कोई चिंता किया है तो ललित बाबू के बाद दूसरा नाम है संजय झा का लिया जा रहा है। उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, सिर्फ मधुबनी की बात नहीं कर रहे हैं, मिथिलांचल की बात कर रहे हैं। चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, सहरसा हो, कोसी बेल्ट हो, इन सब क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय कार्य उन्होंने किया है, जिसकी चर्चा सर्वत्र हो रहा है। दरभंगा में देखिए एयरपोर्ट जो बना है उसमें उनका अहम योगदान है, एम्स का निर्माण हो रहा है, अररिया संग्राम में मिथिला पेंटिंग हाट का ये हुआ है, ट्रामा सेंटर बना है। उसके बाद से आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज हो अररिया संग्राम में ही है। कई तरह के कार्य है, तटबंध की ऊंचीकरण हो रहा है, पक्कीकरण हो रहा है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं सभी क्षेत्रों में, सभी भागों में। तो इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था कुशेश्वर स्थान में, वहाँ भी उन्हें प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने बड़े ही आसानी से एनडीए प्रत्याशी जो थे, जदयू के प्रत्याशी थे, उनकी जीत दिलाने में हुए कामयाब रहे थे। तो कुछ सोच समझ के जदयू के शीर्ष नेतृत्व जो हैं, संजय झा जो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम में उनका घर है, बरसों बरस से राजनीति में है, मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनका इमेज, उनकी छवि, उनके प्रति जो आकर्षण होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, आम लोगों का, वो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। बहुत कुछ सोच समझ उन्हें बनाया गया। उनके प्रभारी बनने से निसंदेह एनडीए प्रत्याशी प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह को लाभ मिलेगा और वह लाभ मिलना शुरू हो गया है। स्थिति उनकी बदल रही है, पहले से वो बेहतर स्थिति में आ गए हैं। तो ये हर एक व्यक्ति जानते हैं कि संजय झा के प्रभारी बनने से एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति मजबूत होगी और उसका असर पूरे जिला में देखने को मिलेगा। जी, तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले मधुबनी में तेजस्वी यादव आए थे और जिस वजह से मिराज आलम जी जो हैं राजद के प्रत्याशी, उनका कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो चुके थे वो, और सुनने में आ रहा है कि फिर से तेजस्वी यादव मधुबनी आने वाले हैं एमएलसी चुनाव के सिलसिले में। क्या लग रहा है आपको कि इस चीज़ से वो जो आ रहा है इससे मिराज आलम जी को कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है और जनताओं में और जनप्रतिनिधियों में कितना ज़्यादा चेंज आने वाला है? देखिए, इसमें तेजस्वी यादव इस सीट को, मधुबनी की सीट को प्रतिष्ठा का सीट बना लिया, राजद बना लिया। उसके वो नेता है, विरोधी दल के नेता हैं, राजद के सबसे बड़े नेता हैं लालू प्रसाद के बाद जी। और मिराज आलम अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। माय समीकरण है राजद का मेन वोट बैंक पहले से जी। तो माय समीकरण से सिर्फ 2 आदमी को बिहार में मिला है 24 सीटों में मुस्लिम वोट टिकट, जिसमें पहला नाम है मिराज आलम का। मिराज आलम समर्पित राजद के कार्यकर्ता रहे हैं और लगातार वो चुनाव लड़ते रहे हैं। हर चुनाव को उन्होंने जीता है और इस बार उन्हें बड़ा चुनाव लड़ने का मौका मिला है, एमएलसी का चुनाव। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जो शीर्ष नेतृत्व हैं राजद के, उन्होंने बुलाकर उन्हें टिकट दिया है और
वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में मेराज आलम यहाँ से जीतकर विधानसभा परिषद पहुँचे, लेकिन उनके लिए कांटा बने हुए हैं, बाधक बने हुए हैं राजद के कद्दावर नेता रहे पूर्व विधायक गुलाब यादव। गुलाब यादव बागी बन गए हैं और राजद के खिलाफ एक तरह से बगावत करके वो चुनाव मैदान में उनकी पत्नी अंबिका गुलाब यादव आ गई हैं। अंबिका गुलाब यादव सहज सरल सामाजिक महिला है, राजनीति से बहुत परिपक्व नहीं है लेकिन बहुत ही सरल महिला है। लेकिन गुलाब यादव उन दिनों उस दिन से सुर्खी में आ गए जिस दिन उन्होंने नीतीश मिश्रा जैसे कद्दावर नेता को झंझारपुर में पटकनी दे दी थी, उनकी चर्चा होने लगी। इधर जो बिंदु गुलाब यादव का चुनाव हुआ तो भारी मतों से बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद अध्यक्ष पद पर जीती। इनका दायरा पूर्व में भी हम बता चुके हैं, इनका दायरा कार्य करने का जो क्षेत्र है सो और लोगों से संपर्क तेजी से बढ़ा और ये फैलते फैलते पूरा जिला में फैल गया। तो मेराज आलम के लिए बहुत बड़ा खतरा कहिए ये गुलाब यादव है, जिसे राजद प्रतिष्ठा का सीट समझ रही है। उस प्रतिष्ठा को डुबोने के लिए, उस प्रतिष्ठा को आगे नहीं बढ़े, इसके लिए ये कांटे के रूप में चुनाव मैदान में है, जिनकी स्थिति आज भी बहुत खराब नहीं है। वो जोरदार लड़ाई दे रहे हैं, मजेदार लड़ाई है। तो मेरे समझ से उनके आने से राजद के लोग अभी भी जो फूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो गुलाब यादव की तरफ है या और कहीं है, उनको समेटने के लिए, उनको गोलबंद करने के लिए, उन्हें जिताने के लिए, समझाने के लिए, जो भाई आप मेराज आलम को जिताएं और मेराज आलम आरजेडी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, ये जीतेंगे तो हाउस में आपका आवाज़ बुलंद करेंगे, आपके लिए मांग करेंगे, सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद करेंगे। उनके आने से डायरेक्ट मेराज आलम को निश्चित रूप से फायदा होगा। इससे पहले 23 तारीख को देवेंद्र प्रसाद यादव जो 5 बार यहाँ के MP रहे, झंझारपुर के केंद्रीय मंत्री रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने राजद में अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। उनके आने से भी मेराज आलम का वो फायदा होने जा रहा है और मेराज आलम अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो मेराज आलम को बहुत ही फायदा होगा, लाभ मिलेगा। जी, हम मेराज आलम की अभी बात कर चुके हैं, गुलाब यादव जी की बात कर चुके हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं अंबिका गुलाब यादव और यहाँ दूसरे तरफ सुमन महासेठ जी, दोनों पूर्व में बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, बहुत गद्दावर नेताओं में से आते हैं, मधुबनी के चर्चित चेहरा हैं और हम लगता है कि मधुबनी जिला में हर इंसान उनको पहचानता है। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से पहले चुनाव हो रहा था MLC का, इससे पहले जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं पार्टी के आधार पर होता था, आपको क्या लग रहा है सर कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो पार्टी के आधार पर चुनाव होता था चकनाचूर करने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर क्या लग रहा है आपको कि कितना ज़्यादा ये जो पार्टी किया जाता है उसको कितना ज़्यादा ये लोग बिखारने में काम करेंगे और कितना ज़्यादा इन लोग का ये इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े नेताओं में से आते हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। देखिए नेहा, 4 प्रत्याशी जो हैं, वैसे तो 6 कैंडिडेट हैं MLC के। एक कमल भंडारी हैं जो चर्चा में नहीं है, निर्दलीय है और कुछ कर भी नहीं रहे हैं, वो हमारे समझ से जो देख रहे हैं। सुबोध मंडल प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन रेस में वो भी नहीं दिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में हैं, बड़े बड़े नेता उनके पक्ष में आप कह सकते, डॉक्टर शकील अहमद जैसे कद्दावर नेता उनके साथ घूम रहे हैं, उनके लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं और जगह जगह कर रहे हैं जनसंपर्क। लेकिन लड़ाई 4 लोगों में ही है, उसमें 2 दलीय हैं और 2 निर्दलीय हैं। दलीय में हो गए प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह NDA गठबंधन और दूसरे हो गए मेराज आलम महागठबंधन के प्रत्याशी। तीसरे प्रत्याशी हैं अंबिका गुलाब यादव जो निर्दलीय है और सुमन महासेठ जो निवर्तमान MLC हैं, लेकिन जदयू कोटे में टिकट चले जाने से उनका टिकट कट गया और वो आक्रोश में आकर चुनाव मैदान में कूद पड़े। ये 4 लोगों के बीच ही चुनाव है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आमने सामने की लड़ाई है, चतुष्कोणीय लड़ाई है, किसी को किसी से कम नहीं आंका जा सकता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि
विनोद कुमार सिंह को आप कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि राजद भाजपा का समर्थन है उनके साथ, बड़ा फौज है उनके पास, जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, जदयू भाजपा के लगे हैं, नेता हैं। इसी तरह मिराज आलम के साथ सारे कद्दावर नेता, राजद के विधायक, पूर्व विधायक सारे लगे हुए हैं। गुलाब यादव चूंकि मजे हुए खिलाड़ी हो गए और उनको सबसे बड़ा जो फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है इस चुनाव में, उनकी बेटी है बिंदु गुलाब यादव, जो काफ़ी सुलझी हैं, शिक्षित हैं। वो जो लोगों के बीच जाती हैं, खासकर महिला जनप्रतिनिधियों के बीच, तो लोग उनको बहुत जबरदस्त समर्थन का वादा लोग करते हैं। और उनके बिंदु गुलाब यादव के चुनाव मैदान में हमेशा डटे रहने से वो एक कोण में लड़ाई को बनाए रखी है, मजबूत स्थिति में आज भी है। सुमन महासेठ काफ़ी सरल स्वभाव के लोग हैं, अच्छे हैं, आरएसएस से जुड़े रहे, भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता रहे, पूर्व एमएलसी, अभी निवर्तमान एमएलसी हैं, इससे पूर्व भी विधायक का चुनाव लड़े, हार गए, वो लेकिन लोगों के बीच हमेशा रहे और एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करते हैं। मधुबनी के कोतवाली भोवारा मोहल्ला में उनका घर है। तो किसी पैसे की जहाँ तक बात है, अब ये लड़ाई जो है सो घूम रहा है, चारों चक्कर काट रहा है पैसों के बीच। जितने जनप्रतिनिधि हैं वह सब झोला अपना लेकर के बैठे हुए हैं और उस झोला में पैसा गिर रहा है। सभी लोग, कोई नहीं कह सकते हैं कि हमने पैसा जनप्रतिनिधि को नहीं दिया। देने वाले और लेने वाले दोनों जो है सो एक दूसरे से मिल रहे हैं और पैसा बटोरा जा रहा है। इस परिस्थिति में ये कहना कि किनका पलड़ा भारी है और किनका पलड़ा हल्का है, कमजोर है, ये अभी तक चुनाव के चंद दिन रह गए, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं, डायरेक्ट सीधा नहीं कह सकते हैं कि फलाने व्यक्ति, फलाने प्रत्याशी की जीत पक्की है, क्योंकि पैसा खेल बिगाड़ रहा है और सभी नियमों को, सभी दलीय जो बातें हैं उस सबको चकनाचूर करके रख दिया है। कौन रख दिया है? ये पैसा कल रहा है, राजनीतिक खेल कर रहा है। इसमें जो सबसे आगे रहेंगे, हो सकता है कि मतदाता लुभा कर उन्हीं को वोट दे दे, हो सकता है कि मतदाता ठग ले उन्हें, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि किसी न किसी के साथ प्रतिबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं किसी दल के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। तो पैसा के कारण ये उलझा हुआ है, लड़ाई चतुष्कोणीय है, चारों के बीच लड़ाई है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आज भी भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा। जी, बात हम सुबोध मंडल जी की अगर करें, काफ़ी कम सुर्खियों में वो रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिन से जो देखा जा रहा है, काफ़ी कांग्रेस के जो नेतागण हैं, काफ़ी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं मधुबनी में और समर्थन उनको देके जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि उन सब चीज़ों का, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके कहने का और उनका जो समर्थन है वो देने का, कितना ज़्यादा उनको उनका स्थिति सही करने में कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जब चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, दशकों बाद कांग्रेस राजद से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बेहतर कैंडिडेट लिया, अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। मंडल समाज से आते हैं वो, सुबोध मंडल, और अति पिछड़ा का सबसे अधिक वोट है यहाँ। लेकिन लोगों को लगा कि ये कांग्रेस एक गेम खेली है और बहुत ही बेहतर गेम खेली है। हो सकता है कि ये अति पिछड़ा वोट को गोलबंद करने में सफल हो गए और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है उसे भी बटोर ले जाएंगे, तब इनका पलड़ा किसी से भारी नजर आएगा। लेकिन चुनाव के कई हफ्ता बीत जाने के बाद तैयारी जो चल रही है उसका अब कुछ दिन बच गया है, लेकिन लगता नहीं है कि वो अति पिछड़ा वोट को गोलबंद करने में सफल हो पाए या सफल हो पाएंगे। नेता की बात आपने की है तो डॉक्टर शकील अहमद राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत मतलब अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वो कई बार विधायक रह चुके हैं, कई बार एमपी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। वो लगातार घूम रहे हैं उनके लिए। प्रेमचंद मिश्रा जो विधान परिषद के सदस्य हैं, कद्दावर नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, वो लगातार घूमे हैं। पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिला स्तरीय जितने नेता हैं सारे लोग लगे हुए हैं, प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन एक राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है, उस चर्चा के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि वो रेस में
नहीं। इतना होने के बावजूद नहीं है। उसके पीछे कारण वही है, पैसों के खेल जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। और पैसा के कारण और जनसंपर्क में जो तेजी लाना चाहिए, जो एक पकड़ होनी चाहिए जिला भर में, उसमें काम करने का जो रणनीति है वह हमारे समझ से बहुत सही नहीं है। इस वजह से वो पिछड़ते नजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हम लोग एमएलसी चुनाव जो होने वाला है, काफ़ी नज़दीक ये चुनाव आ चुका है, उसके बारे में हम लोग आज सर से बात किए और जाने हैं कि किस प्रकार स्थिति है और कितना ज़्यादा असर होने वाला है। बड़े बड़े नेता लोग जो आ रहे हैं मधुबनी और जनसंपर्क बना रहे हैं, समर्थन के लिए पहुँच रहे हैं। और बात सही है, वैसे 4 कैंडिडेट जो इस चुनाव में है, चारों कैंडिडेट में चतुष्कोणीय लड़ाई ये देखा जा रहा है। कहना मुश्किल है कि कौन जीतने वाला है, निर्दलीय या दलीय, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसों का खेल देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी का समर्थन जो है वो भी देखा जा रहा है। देखना ये रोमांचक होगा कि आखिर कौन जीतता है और इस चुनाव में कौन बाजी मार लेता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।